जी, अभी कुमार साहब पहला सवाल ये है कि पेरियार साहब के ऐसे क्या कारनामे हैं, जिन्हें दुनिया आज तक याद करती है? पेरियार साहब को आजकल भुला दिया गया है। मैं जी, जब ये बात कह रहा हूं कि उनको भुला दिया गया है, तो मैं शुमाली हिंद यानी नॉर्दर्न इंडिया से मैं बोल रहा हूं। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना बड़ा समाजी मुस्लिम समाज का सुधार करने वाला सोशल रिफॉर्मर, इतना बड़ा मुफक्किर, इतना बड़ा आप कहिए मुजाहिदे आजादी जो देश की आजादी के लिए लड़ा, इतने बड़े इंसान को, इतनी बड़ी शख्सियत को भुला दिया गया। पेरियार जी, साहब जो है, उनकी सबसे बड़ी मानवीयत, उनका रेलेवेंस यही है कि उन्होंने जात बिरादरी पे जो मबनी जो गैर बराबरी है, जो कास्ट सिस्टम है, उसके जी, खिलाफ उन्होंने जबरदस्त चोट की और उन्होंने जी, कहा कि जात पात, ये जो बोलते हैं ना तवहुम परस्ती यानी सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, और जब जी, तक आप ब्राह्मणी रसूमात से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक कभी भी समाज की तश्कील जो है वो एक रैशनल और एक साइंटिफिक तरीके से नहीं हो सकती और समाज जी, आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों को ये बात याद रखने की जरूरत है कि जी, देश की आजादी के लिए एक खास पार्टी, एक खास राजनीतिक दल, कुछ लोगों को ही जिम्मेदार माना जाता है, उनको भी हीरो बना के पेश किया जाता है, बाकी लोगों के जो कारनामे हैं उनको भुला दिया जाता है। लोग ये बात जी, याद नहीं रखना चाहते हैं कि इस देश में जो आजादी की लड़ाई जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई, उसमें सबसे जी, पहले लड़ने वाले आदिवासी समाज के लोग थे, मुसलमान लोग जी, थे, दलित लोग थे, पिछड़े लोग थे। ये सारी बातें भुला दी गई और चंद कुछ बास नेताओं को, एक खास पार्टी को इसको कहा जाता है कि उन्होंने ही देश के लिए कुर्बानी दी है। कुछ लोग ही जी, आजकल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति का कि भाई तुम जी, देशभक्त हो, तुम देशभक्त नहीं हो। नहीं लेकिन हो। पेरियार साहब जो थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और वो जो जी, राष्ट्रीय आंदोलन था, जो कौमी लड़ाई थी, जो उसमें शामिल जी, थे। लेकिन पेरियार साहब ये बार बार कहते थे कि सुनो, सियासी लड़ाई जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन सियासी लड़ाई से भी पहले जी, हमको समाजी इस्लाह यानी सोशल रिफॉर्म्स करने की जी, जरूरत है। ये इसलिए कि जी, आप देखो ब्रिटेन की जो हुकूमत आई हिंदुस्तान में, जो अंग्रेज आए, तो वो हमको दिल्ली जी, से या कलकत्ता से या आपको बड़े बड़े शहरों से हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती करते थे। लेकिन गांव के जी, अंदर में कौन हमारा भेदभाव करता था हमारे लोगों के खिलाफ? दलितों को कौन पानी देने से रोकता था? तालाब और कुएं में जानवर पानी पी ले, तब भी गांव के जो वो आला कौन हजरात लोग थे? थे, जी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर दलित चला जाए पानी पीने के लिए तो दिक्कत होती थी। जो जी, पेशवा थे, जो मजहबी पेशवा थे, वो लोग धर्म की आड़ में गरीब लोगों का जी, शोषण करते थे, उनकी लूट मार करते थे। तो अंबेडकर साहब और पेरियार साहब ने जी, कहा कि भाई इन सब सवालों को भी उठाओ, जो जी, गलत धर्म के अंदर में जो गलत चीजें आ गई हैं उसको खत्म करो, बराबरी लाओ, ये कास्ट सिस्टम जी, को खत्म करो, इंसान इंसान को बराबर समझो। जो तवहुम परस्ती के नाम पे हम लाखों करोड़ों का पैसा बर्बाद करते हैं, हम अपनी तवानाई को जाया करते हैं, हम एक इंसान को जी, पीटते हैं। अब देखिए डायन के बारे में आपने सुना होगा, डायन भूतन, तो आप बोल देते हैं ना कि जी, वो डायन हो चुकी है। ये सब क्या है? ये सब तो झूठ हाँ, है। ये सब तो लोगों को गुमराह करने का, जुल्म उन पे ढाने का ये सब तरीका है। पेरियार साहब ने जी, इस सब के खिलाफ बोला। लेकिन जो आवाज हमारे कौमी लीडर थे, वो मुशाहिद साहब, वो चाहते थे कि जो सत्ता है, जो जी, इक़्तिदार है, वो अंग्रेजों के हाथ से निकल के हमारे हाथ में आ जाए और जमीन पे जी, जिस तरह की गैर बराबरी का जो सिलसिला चल रहा है वो चलता रहे। वो जी, समाज में इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि जमीनी लेवल पे जो जुल्म जी, ज्यादती करने वाले लोग आला जात के लोग थे, तो वो चाहते थे कि सारी जी, लड़ाइयों को हिंदुस्तानी बनाम अंग्रेज कर दो। ये बात सही है कि हम सब मुहिबे वतन हैं, हम सब देशभक्त हैं, हम लोगों को अंग्रेजों से लड़ना चाहिए, उनको भगाना चाहिए। हमने लड़ा भी और हमने उनसे ज्यादा कुर्बानी दी। लेकिन जब बात आई जात पात से लड़ने के लिए, बराबरी देने के लिए, खवातीन को हुकूक देने के लिए,
जो सुपरस्टिशन है उसको जी। खत्म करने के लिए, जो धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ लड़ने की बात आई, जब हिस्सेदारी देने की बात आई जी। दलित, पिछड़ा को, बहुजन को, मुसलमानों को, तो इन लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया और वो भागने लगे। तभी पेरियार ने कहा कि भाई जी। अब हमें इस तरह की ब्राह्मणी तहरीक से कुछ लेना देना नहीं है। अब उन्होंने इज्जते जी। नफ्स तहरीक चलाई, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और उसके जो कोर में जी। था कि जात पात को खत्म करो, लेकिन जो ऊंची जाति के बड़े जी। सहाफी थे उन लोगों ने पेरियार जी की इन कारकर्दियों को, उनकी कुर्बानियों को, उनके अफकार को भुला दिया। लेकिन मुसाहिद साहब, मैं आपका जी। शुक्रगुजार हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जी। इतनी अहम बातों को अपने चैनल से उठाया है, और पेरियार जी को हम सब याद कर रहे जी। हैं। और भारत को अगर मसावात के रास्ते पे जी। लाना है तो पेरियार जी को हमें हर घर घर तक पहुंचाना होगा, हर जबान पे पेरियार की बात होगी, हर दिलो और दिमाग में उनके अफकार को उतारना होगा। जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।